ऐसी जिंदगी, ऐसा जीवन, और ये हमारी जिंदगी का आधार बने। मैं निवेदन कर रही थी कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये प्रार्थना है, धर्म है, और ये याचना है। किससे? संसार से नहीं। आत्मा की पुकार या आत्म शुद्धि का आधान है। ये स्वयं को परिष्कृत करने की प्रक्रिया है। भागवत कथा परमात्मा के द्वारा जीवात्मा को निमंत्रण है। और ये दृष्टि आप देखना, जो बहुत कंजूस लोग होते हैं उनका चेहरा विकृत हो जाता है। जिनको वस्तुओं से बड़ा प्यार होता है वो जड़ता के शिकार हो जाते हैं। और तुमने देखा देवियों, जो प्रेम में पड़ते हैं वो क्या करते हैं? अपने दोस्त के पॉकेट में अपनी पॉकेट का पेन डाल देते हैं, मित्र की हाथ में अपनी अंगूठी डाल देता है। अब प्यार में पड़ा है ना, तो पदार्थ न्यौछावर कर रहा है, पदार्थों की आसक्ति छूट रही है और व्यक्ति का प्रेम प्रारंभ हो रहा है। लेकिन वो प्रेम भी अगर परिष्कृत हो जाए, वासना प्रार्थना में बदले, आसक्ति प्रेम में बदले, प्रेम प्रीति में बदले, प्रीति भक्ति में बदल जाए, दो शरीरों की जो मांग होती है वो वासना, दो शरीर साथ आना चाहते हैं, ये वासना है। लेकिन दो मन जुड़ना चाहते हैं, ये प्रेम है। किंतु आत्मा परमात्मा को पाना चाहती है, ये भक्ति है। और देखो देवियों, दो बर्फ के टुकड़े साथ तो आ सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। और वो जब पिघल जाते हैं तब एक हो जाते हैं, और जब वो वाष्प बन जाते हैं तो अदृश्य होकर अदृश्य से मिल जाते हैं। यात्रा तो वासना से ही शुरू होगी, पर इसकी पूर्णता भक्ति से होगी। इसलिए अर्पण और समर्पण, वो कहता है कोई गजल सुना के क्या करना, यूं बात बढ़ाकर क्या करना, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, दुनिया को बताकर क्या करना, तुम फर्ज निभाओ दिल से, कोई रस्म निभाकर क्या करना, तुम खफा भी अच्छे लगते हो, फिर तुमको मनाकर क्या करना, तेरे दर पे आ बैठे अब घर भी जाकर क्या करना। ये अर्पण है, ये समर्पण है। पर ऐसा समर्पण जब जीवन में आ जाता है तो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जब ऐसा अर्पण समर्पण आता है ना, आप उदार वृत्ति के हो जाते हैं। क्यों लगते हो मीठे? नदी मीठी क्यों लगती है? बोलो ना। नदी इसलिए मीठी लगती है क्योंकि वो देती रहती है, और सागर इसीलिए खारा लगता है क्योंकि वो लेता रहता है, और नाली का जल इसीलिए बेचारा लगता है क्योंकि वो रुका रहता है। इसलिए देते रहोगे तो मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे, और रुके रहोगे तो बेचारे लगोगे। इसलिए खारे और बेचारे नहीं बनना, मिठास से युक्त होना। चराचर सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है, और इसमें जहां देखो वहां सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और एक ही ख्वाहिश पालना देवियों, हमारे में बड़ी ख्वाहिशें हैं ना, एक ख्वाहिश पर्याप्त है। तेरे एहसान की खुशबू मेरी सांस में बहती है, तेरे दीदार की ख्वाहिश मुझे दिन रात रहती है, क्योंकि जब तेरी ख्वाहिश से मैं भर गया तो सारे संसार की ख्वाहिशें विदा हो गई। सामरे याद है हमको अपने सारे गुनाह, एक तो तुमसे मोहब्बत की पर तुमसे की, और तीसरा बेपनाह की। और हमें पता है हम तुमसे जीतेंगे नहीं प्यारे, पर तेरे चरणों में हार जाना ही हमारी जीत है, तेरे लिए तेरा होकर। और जीवन में ये धन्यता जिनको मिल जाती है, बहुत सारे लोग हैं जिनको जिंदगी की शुरुआत में लगता है पैसा ही सब कुछ है, पद ही सब कुछ है, प्रतिष्ठा ही सब कुछ है।
और जिंदगी के अंतिम समय तक आते आते महसूस होने लग जाता है कि शांति ही सब कुछ है। और शांति पदार्थों की आसक्तियों से प्राप्त नहीं होती। इसलिए परमात्मा के चरण मकरंद के भंवरे बन जाओ। हम लोग एक गीत गाते थे, मुझे रास आ गया है। देखो देवियों, आंखें तालाब नहीं होती पर भर जाती हैं, और ईगो शरीर नहीं होता लेकिन घायल हो जाता है, और बुद्धि लोहा नहीं होती पर जंग लग जाती है, होंठ कपड़ा नहीं होते पर सिल जाते हैं, और मौसम माशूका नहीं होता लेकिन फिर भी रूठ जाता है ना? होता है ना? और दुश्मनी बीज नहीं होती फिर भी बोध ही जाती है। और हम अगर जिंदगी में, जीवन में कर्तृत्वाभिमान के साथ इस जगत में सुखी होना चाहें तो ये बहुत गलत है, ये इच्छा ही गलत है। कर्म करते हुए कर्तृत्वाभिमान से मुक्त व्यक्ति मान और सम्मान में संतुलन बना के रखता है, अपमानों में शांत बना रहता है, और अगर विपत्ति आ जाए पुरुषार्थ करता है, उसके विरुद्ध सीना तान के खड़ा होता है, पर आंतरिक दृष्टि से टूटता नहीं। मैं भगवान की कथा श्रवण करा रही थी कि समंतक मणि का कलंक उनके ऊपर लगा। सत्राजित ने कहा कि मणि आप ही रखो द्वारकाधीश। भगवान बोले नहीं सत्राजित, आपकी मणि आप ही को मुबारक रखिए आप। तो आप सत्यभामा को स्वीकार करो, दहेज के रूप में मणि भी स्वीकार करो। भगवान ने कहा सत्यभामा स्वीकार है पर ये मणि स्वीकार नहीं। 16,100 कन्या जो नरकासुर के कारागार में बंद थी, भगवान ने उनको मुक्त कराया, हम सबको दृष्टि दी। मैं लगातार एक बात कहती हूँ देवियों कि भारत के अंदर जो नारी निकेतनों की दशा है ना, वो बड़ी भयंकर है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, ये स्त्री के साथ होता है। और ये जो नारी निकेतनों के अंदर इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियां बंदी कैदी की तरह जिंदगी जीती हैं, उससे कोई अर्थ नहीं है। इतनी बड़ी ऊर्जा का कोई सदुपयोग नहीं होता। मुझे देश के अंदर बने हुए वृद्धाश्रम भी भारत के माथे का कलंक लगते हैं, और नारी निकेतन भी बदनुमा दाग लगते हैं। विश्वनाथ के देश में अनाथ आश्रमों की क्यों जरूरत पड़ी? अगर इतना बड़ा समाज, पहले के लोग तो दूर के रिश्तेदारों के बच्चों को संभाल लेते थे, और अभी तो भाई का बच्चा भी स्वीकार नहीं होता, इतने छोटे दिल हो गए। नारी निकेतन, महिला आश्रम, वृद्धाश्रम और बाल आश्रम, इन तीनों के विकल्प में मेरे मन में एक कल्पना आई वात्सल्य परिवार की। माँ, मौसी, नानी, बेटे, बेटियां, क्योंकि शरीर को भोजन चाहिए पर मन को तो प्रेम चाहिए, प्रीत चाहिए, जिंदगी को जीने का उद्देश्य चाहिए। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ आपने वृंदावन जाके क्या चुराया? क्योंकि कन्हैया ने तो मक्खन चुराया था। तो मैं कहती हूँ मैं वृंदावन आके मैंने यशोदा भाव चुरा लिया। मैंने अनुभव किया कि प्रत्येक स्त्री के अंदर यशोदा होती है। अगर कोई बालक देवकी से छूट जाए पर यशोदा की गोद में पहुंच जाए तो वो भी एक अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी बन सकता है, क्योंकि वात्सल्य से पाला जाएगा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।